जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आइए आज हम लोग देखेंगे एसएससी जीडी के द्वारा हम लोग 7 फरवरी के हम लोग सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए जीएस के क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि दिया कि उपभोक्ता पोषण तत्वों के डैश के साथ बेहतर गुणवत्ता के साथ खाद्य पदार्थ की अपेक्षा करता है। मतलब इसका देखिए जब उपभोक्ता जब होता है, उपभोक्ता मतलब उपभोग करने वाला, जो पोषक तत्व किसी को मिलता है वो जो होता है प्राधिकरण मतलब अच्छा होता है। मतलब देखिए मिलावट तो उसमें होता है, संदूषण मतलब खराब होता है, बहिष्करण मतलब जिसको खराब वो भी हो गया, बहिष्करण मतलब निकाल गया हो। तो प्राधिकरण जो होता है ये भरण पोषण करने योग्य होता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है बक्सर का युद्ध कितने में लड़ा गया था। देखिए बक्सर का युद्ध जो है ना 1764 ईस्वी में लड़ा गया था, जो कि अंग्रेजों और नवाबों के मध्य लड़ा गया था। नवाबों व उस मुगल के मध्य लड़ा गया था, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है बैडमिंटन पोस्ट की ऊंचाई कितनी होती है। देखिए बैडमिंटन पोस्ट की जो ऊंचाई होती है हम लोग इसमें होती है 1.45 मीटर होती है। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है किसी राज्य के राज्यपाल के सभी कार्यकारी कार्यों को डैश के नाम से जाना जाता है। राज्यपाल जब राज्यपाल कोई कार्य करेगा तो राज्यपाल के नाम से ही जाने जाएंगे ना। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दिया कि बेंगलुरु में 108 फीट ऊंची कांस्य की प्रतिमा स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी, जिसकी उद्घाटन प्रधानमंत्री ने किया था, किसकी स्मृति बनाई गई है। किसकी, देखिए नागप्रभु केम्पोगौड़ा की बनाई गई है। कहाँ पर, बेंगलुरु में। इस बात को आप लोग याद। और ये जो थे नागप्रभु कोम्बड़ो, ये बंगाल के नहीं, बेंगलुरु के संस्थापक थे। इस बात को आप लोग भी याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए तंजौर बाला सरस्वती एक प्रसिद्ध नृत्यांगना थी। देखिए तंजौर बाला सरस्वती का संबंध भरतनाट्यम से है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। और देखिए कुचिपुड़ी के लिए आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है, आप लोग इस बात को याद रखिएगा। और देखिए जो सत्रिया नृत्य जो है केरल का है। केरल का देखिए एक मोहिनी अट्टम होता है, एक सत्रिया नृत्य होती है। उड़ीसी का जो होता है उड़ीसा होता है। ये तो बात आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कौन से राजनीतिक नेता जून 2022 में केरल के थिक्कार निर्वाचन के क्षेत्र में विधानसभा के सदस्य बने। देखिए उमा थॉमस जो है बने थे, याद रखिएगा। उमा थॉमस। इस समय देखिए जगदीप धनखड़ कौन है, हमारे उपराष्ट्रपति है इस समय। इस बात को भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। धनात्मक शुद्ध निर्यात वाले राष्ट्र में व्यापार होती है। देखिए पहले शुद्ध निर्यात क्या होता है आप लोग जानते हैं। देखिए शुद्ध निर्यात होते हैं जिसे किसी सामान को बेचें और उसके बाद निर्यात हुआ, उसके बीच जो शुद्ध लाभ हुआ या हानि हुआ, उसी को हम लोग शुद्ध निर्यात करते हैं। और देखिए धनात्मक होगा तो मतलब लाभ इसमें होगा, तो लाभ के लिए अधिशेष होना चाहिए, मतलब कुछ बचना चाहिए, अधिशेष में कुछ बचना चाहिए। तो इसीलिए धनात्मक शुद्ध कहते हैं। ऋण तो होगा नहीं, घाटा तो इसमें होगा नहीं, क्योंकि धनात्मक शुद्ध बोला गया है ना। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दिया गया निम्नलिखित में से ऐसे तत्व की पहचान करें जो अर्धधातु नहीं है। देखिए आर्सेनिक भी अर्धधातु होता है, और इसका आप लोग प्रतीक भी याद रखिएगा। आर्सेनिक का हम लोग का होता है AR होता है, आप लोग इस बात को याद रखिएगा। और देखिए सीजियम का जो होता है ये देखिए हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये एक अर्धधातु नहीं होता है। और देखिए सिलिकॉन जो होता है इसका फार्मूला आप लोग याद रखिएगा। सिलिकॉन का फार्मूला देखिए हम लोग का SI होता है आप लोग। और देखिए जर्मेनियम का आप लोग को जानते ही होंगे, JE होता है इस प्रकार से। और देखिए इसका परमाणु क्रमांक आप लोग याद रखिएगा 33 होता है। और देखिए इसका जो परमाणु क्रमांक हम लोग का होता है
सिलिकॉन का देखिए हम लोग का होता है 14 होता है, आप लोग याद रखिएगा। और जर्मेनियम कितना होता है हम लोग का 32 होता है, इस बात को आप लोग। और इसी के बाद हम लोग का सीजियम का पहले परमाणु क्रमांक आप लोग याद रखिए CS होता है, और सॉरी इसका संकेत। और देखिए इसका जो होता है 33 होता है, सॉरी 33, तो इसका होता है 55 होता है इसका, आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन कर जिसमें निम्नलिखित दिए गए विकल्प में से सिंचाई की एक विधि है। सिंचाई आप लोग क्या होता है जानते होंगे। पहले सिंचाई वह चीज़ होती है जैसे किसी हम लोग फसल के लिए हम समान रूप से सभी खेत में पानी, हम लोग जिसे खेत है इसमें समान रूप से यहाँ तक पानी भर देते हैं, तो उसी को सिंचाई कहते हैं। और किस लिए किया जाता है, सभी को कीटाणुनाशक पदार्थों को जो पौधों में लगे होते हैं उसको ज़मीन के अंदर डालने के लिए, मतलब पौधों पे जो लगे रहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। देखिए नहर से ही पानी का उपयोग होता है, दोहरी फसल लेना, ये सब जुताई, ये सब तो नहीं होगा, इसमें पानी का उपयोग जरूर होगा। सिंचाई के लिए पानी की आवश्यकता होती है, लोग बात याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य पृथ्वी से लगभग दूरी जो होता है 150 मिलियन होता है, इस बात को आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फुटबॉल मैच में दिया गया है टच लाइन की अधिकतम लंबाई कितनी होती है। देखिए टच लाइन की लंबाई जो होती है 110 मीटर होती है, इस बात को आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दिया गया बजट से भारत में घाटा दिखाने की प्रथा बंद कर दी गई कितने में, 1997 में बंद की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए निम्नलिखित में से कौन भरतनाट्यम नर्तकी है। देखिए तंजौर बाला सरस्वती जो है भरतनाट्यम से संबंधित है, इस बात को आप लोग याद रखिएगा। और देखिए कलाकुट्टी अम्मा जहाँ अम्मा आ गया यहाँ पर, देखिए ये जो होता है केरल की होती है, इस बात को आप लोग याद रखिए। केरल का क्या आप लोग, केरल का होता है मोहिनी अट्टम, आप लोग इस बात को याद रखिएगा। और देखिए सितारा देवी का संबंध जो है कथक नृत्य से है। कथक नहीं, कथक होता है कि आंध्र प्रदेश का जो एक लोक नृत्य होता है, लोग याद रखिएगा, ये जो है आंध्र प्रदेश से संबंधित है। और देखिए ये जो है वी सरस्वती शर्मा का संबंध जो है कुचिपुड़ी से है, आंध्र प्रदेश से है। और ये जो है इसका कल्याण कुट्टी, ये तो आप लोग को बता ही दिए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दिया गया प्रसिद्ध शासक कनिष्ठ वंश के थे। देखिए कुषाण वंश के थे, आप लोग इस बात को याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान में पृथ्वी का अलवड़ जल, देखिए अलवड़ जल होता है, जो अलवड़ जल जिसमें नमक नहीं होता है, अलवड़ जल 70% स्रोत कहाँ से प्राप्त किया जाता है। देखिए ये जो होता है अटलांटिक और ग्रीनलैंड दुनिया के पहाड़ी से प्राप्त होता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दिया गया निम्नलिखित में से राजनीतिक नेताओं में से कौन अगस्त 2022 में वेंकैया नायडू के भारत के उपराष्ट्रपति बने थे। देखिए वेंकैया नायडू के स्थान पर जगदीप धनखड़ जो है उपराष्ट्रपति बन गए हैं वर्तमान में, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार के रूप में स्थानांतरित कर दिया गया है। देखिए ये जो होता है आर्टिकल 301 में रखा गया है। अब संपत्ति के अधिकार को किस आर्टिकल से हटाया गया था, आप लोग याद रखिएगा 33 आर्टिकल से हटाया गया था। इसको किस अनुच्छेद के तहत, 44वें संविधान संशोधन के द्वारा हटाया गया था 1978 में, इस बात को भी आप लोग याद रखिएगा 1978। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्यक्तिगत संचार के साधनों का एक उदाहरण है। देखिए टेलीविज़न सेवा जो होता है टेलीफोन सेवा देखिए व्यक्तिगत, इसमें व्यक्तियों की आवश्यकता होती है, व्यक्तिगत इसीलिए कहा गया। देखिए रेडियो की इसमें व्यक्तियों की आवश्यकता नहीं होती है, अपने आप बोलता है, कंप्यूटर भी अपने आप और टेलीविज़न भी अपने आप। तो टेलीफोन के लिए व्यक्तियों की आवश्यकता, इसीलिए व्यक्तिगत संचार का उपयोग हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संचार मतलब क्या होता है आप लोग जानते होंगे ना, प्रसार, किसी चीज़ का प्रसार कर। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए विषु पर्व मुख्य रूप से भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है। विषु पर्व जो होता है जो
केरल राज्य में मनाया जाता है। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये दोस्तों लास्ट क्वेश्चन था। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।